जय सनातन, जय सद्धर्म। प्यारे देशवासियों, जो कोई मेरी आवाज़ सुनता हो, जो इस वीडियो को सुनता हो, तो उसको गौर से सुनकर इसके ऊपर अमल ज़रूर करना, क्योंकि पहले भी जातिवाद को मिटाने के लिए अनेक संत महात्मा आए हैं। उन्होंने जातिवाद को मिटाने का बड़ा भरसक प्रयत्न किया। इसी के साथ साथ हमारे देश का संविधान लिखने वाले वो भी एक महान संत का रूप ही था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने भी जातिवाद का घोर विरोध किया और उन्होंने संविधान में भी समता का अधिकार दिया। तो इसलिए आज हम इससे अगले चरण में चलते हैं कि परमात्मा ने किसी की जाति नहीं बनाई। परमात्मा कौन है? परमात्मा ये कुदरत है, ये प्रकृति है, ये नेचर है, यही परमात्मा होता है। और कोई ऐसा परमात्मा नहीं जो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए कि ये परमात्मा है। परमात्मा किसी इंसान के रूप में होता है, यानी वो प्राकृतिक यूनिवर्सल ताकत, विश्व शक्ति वो किसी इंसान में आकर प्रवेश करती है और उसे ज्ञान कराती है, वो मानवता को सुधारने का रास्ता देता है। परमात्मा ने किसी प्रकार कोई जाति नहीं बनाई। ये जाति बनाने वाला कौन है? ये एक इंसान है। इंसान ने जब जातियां बना दी, कर्म को जाति बनाकर सबके ऊपर ठप्पा लगा दिया, सबको मान्यता दे दी कि तेरी ये जाति है, तो मिटाएगा कौन? परमात्मा ने इसको बनाया ही नहीं, इंसान ने बनाया है, तो मिटाएगा कौन? मिटाने वाला भी इंसान होगा। आओ देशवासियों, अगर तुम इंसान हो और अपने अंदर इंसानियत है, तो इस जातिवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो और फिर देखना हमारे देश में किस प्रकार शांति बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा, सब एक साथ मिलकर रहेंगे, किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये लड़ाई झगड़ा तनाव, इसकी जड़ केवल जातिवाद है। तो आइए इससे अगले चरण में चलते हैं। क्या धर्म के संस्थापक ने, किसी धर्म के संस्थापक ने किसी को ऊंचा नीचा बताया है? अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो हम प्राचीन काल में ईसा मसीह को लेते हैं। भगवान यीशु ने जब ईसाई धर्म बनाया तो बाइबल में देखिए कहीं पर कोई जाति का जिक्र है क्या? कोई जाति नहीं होती। अगर कुरान में देखते हैं तो महमूद साहब ने भी कुरान में कोई जाति का जिक्र नहीं किया होगा। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब में देखते हैं तो वहाँ भी कोई जाति का जिक्र नहीं। अगर बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान का जिक्र करते हैं तो वहाँ भी कोई जाति का जिक्र नहीं। साहिब कबीर का जिक्र करते हैं, वहाँ भी कोई जाति का जिक्र नहीं। रविदास जी का जिक्र करते हैं, वहाँ भी कोई जाति नहीं। फिर ये जातिवाद कहाँ से आ गया? धर्म का संस्थापक जब आया तो उसने किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना। ये ऊंचा नीचा मानने वाला एक इंसान ही है। और वो इंसान भी ऊंचा नीचा कैसे मानता है कि वो प्रभुत्व वो जाति बना लेता है अपनी, और अपनी प्रभुत्व को बचाने के लिए वो जातिवाद का एक बखेड़ा बनाकर हर इंसान के अंदर भर देता है, बखेर देता है सबको। तो इसलिए देशवासियों से मेरा आवेदन है कि इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए आप आइए और हमारा साथ दीजिए, ताकि हम जातिवाद को मिटाकर सद्धर्म 39 को स्थापित करें। और स्थापित करने के बाद न जाति, न धर्म, न समाज, इंसान इंसान ही रहेगा। इंसानियत हमारा धर्म है, इंसान हमारी जाति है। इसी के साथ जय सनातन, जय सद्धर्म, जय भारत।